2016 में जब मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं डेट मीन्स कुछ भी नहीं था, एक साइकिल था मेरे पास, और जब साइकिल पंचर हो जाता था, मतलब जब हवा निकल जाता था, तो मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे कि उसमें हम हवा भरा करके आ जाए। और तो भैया से हम बोले कि और तो यहाँ बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, बोलता है देखो इंस्टीट्यूट बड़ा रहने से वो मतलब नहीं है, आपको जहाँ समझ में आएगा वहीं पढ़ना चाहिए। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और पत्थर पर जब तक चोट न पड़े तब तक पत्थर भगवान नहीं होता, है ना। तो ये जो शुभराज सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं तो लगता है कि नहीं, हम एग्ज़ाम में ही नहीं, आगे भी मतलब कोई भी कंपटीशन में बैठेंगे तो बहुत अच्छा, मेरा बेस्ट हम दे पाएंगे अपना। सर का पढ़ाई 12th का बोर्ड के नहीं, आगे भी इसको ज़िंदगी में काम देगा, ऐसा पढ़ाते हैं। कैसा महसूस करते हैं आप लोग यहाँ पढ़ करके? बहुत अच्छा। धन्यवाद आप लोग का। ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार साथियों, आज के दौर में किसी भी फील्ड में आगे आने के लिए, सफल होने के लिए हार्डवर्क और एक संघर्ष भरा जीवन का सामना करना होता है, और जो अंत तक बने रहते हैं, अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ बने रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, वह एक दिन ज़रूर सफल हो जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसे शिक्षक से मिलाने जा रहा हूं जिनका भी स्ट्रगल वाला समय चल रहा है, और मेरे कुछ जूनियर भाई लोग वहां पर इंग्लिश ऑनर्स का क्लास करने जाते हैं, और मुझे पता चला कि सर टीएनबी कॉलेज से ही अभी इंग्लिश ऑनर्स से एमए कर रहे हैं। सर मेरे सीनियर हुए, और सर से पर्सनली भी मिलकर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो हम बात कर रहे हैं SRC इंग्लिश क्लासेस का, जो स्थित है रिकाबगंज रोड में। तो चलिए मैं आज आप लोगों को ले चलता हूँ SRC इंग्लिश क्लासेस में, जहाँ के डायरेक्टर सर है शुभ सर, और शुभ सर क्लास 11th 12th कॉम्पिटिटिव इंग्लिश और ऑनर्स के बच्चों को पढ़ाते हैं। और मुझे सर के बारे में ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं है, और सर की कोचिंग के बारे में नहीं, तो वहाँ पर जो बच्चे होंगे उन्हीं से जानेंगे कि सर कैसा पढ़ाते हैं। तो चलिए चलते हैं SRC इंग्लिश क्लासेस की ओर। ये हम लोग चलते हैं SRC इंग्लिश क्लासेस की ओर, और SRC इंग्लिश क्लासेस स्थित है रिकाबगंज रोड में, और अभी हम लोग हैं उर्दू बाज़ार मेन चौक पर। वहाँ देखिए काली मंदिर है, इधर बजरंगबली का मंदिर है, और आगे दुर्गा मंदिर से आगे उधर रिकाबगंज रोड की तरफ जाना है। तो चलिए अब चलते हैं SRC इंग्लिश क्लासेस की ओर। तो देखिए अभी हम आ चुके हैं SRC इंग्लिश क्लासेस, और आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे बाहर में खड़े हैं। तो चलिए इनसे कुछ जानते हैं SRC इंग्लिश क्लासेस के बारे में। और अभी सर का क्लास चल रहा है, वहाँ सर का क्लासरूम है, तो अगर क्लास सर का समाप्त हो जाएगा तो आप लोग सर का क्लासरूम भी दिखाएंगे। तो आइए इन बच्चे से कुछ बात करते हैं। आप बताइए कि आप SRC इंग्लिश क्लासेस पढ़ने आते हैं, आपको यहाँ पढ़ कर कैसा लगता है? बहुत अच्छा फील होता है, सर अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, हमें फ्रेंडली बिहेव करते हैं। यहाँ मतलब आने का रीज़न है कि कुछ अच्छा करना, कुछ अच्छा बन के दिखाना, जिससे सर को भी प्राउड फील हो कि सर में मतलब मेरा स्टूडेंट मेरे लिए कुछ अच्छा किया है, तो सर भी थोड़ा। आप कब से जानते हैं, आप शुभ सर को कब से जानते हैं? हम जब यहाँ 12th में नवंबर में आए थे, उस टाइम से सर को हम जानते हैं। जब यहाँ हम आए थे, मेरे भैया एक यहाँ लाए थे हमको, वो बोले थे कि ये सर के पास अच्छा पढ़ा। हम बोले सर, और तो भैया से हम बोले कि और तो यहाँ बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट है, बोलता है देखो इंस्टीट्यूट बड़ा रहने से वो मतलब नहीं है, आपको जहाँ समझ में आएगा वहीं पढ़ना चाहिए। तो हम बोले चलिए सर के पास जाके पढ़ते हैं। यहाँ आके हम पढ़े, तो यहाँ पर हमको यही अच्छा लगा कि सर हमको अपने फ्रेंड की तरह पढ़ाते हैं। इनसे अगर कोई भी डाउट अगर पूछना हो तो ये नहीं बोलते हैं कि एक बड़े टीचर के पास जाने में थोड़ा हेजिटेशन होता है, ये नहीं बोलते डर लगता है, थोड़ा सा डर लगता है कि क्या बोलेंगे, लेकिन इनके पास आने में एकदम फ्रेंड की तरफ बिहेव करते हैं। आपको अगर ऑनलाइन भी कुछ पूछना है तो वो बता सकते हैं, ऑफलाइन भी कुछ पूछना है तो वो भी क्लियर तरीके से बताते हैं। और इनसे पढ़ने के बाद हमको ऐसा फील नहीं होता है कि कुछ इंग्लिश में हमको कुछ नहीं आता है, आगे चल के हम इंग्लिश में कुछ अच्छा भी कर सकते हैं, बस और कुछ नहीं। इनका पढ़ाई का अंदाज़ बहुत बेस्ट है, यानी कि सर फ्रेंडली टाइप से आप लोगों को पढ़ाते हैं, और फ्रेंडली टाइप के होते हुए कोई दिक्कत नहीं होता होगा आप लोगों को? अपने जगह पे हैं, बस ये पढ़ाने का इनका अंदाज़ बहुत मस्त लगता है। बताइए कि आपने SRC इंग्लिश क्लासेस को क्यों चुना, इसमें क्या विशेषता है? यहाँ विशेषता ये है कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, उनका कॉन्सेप्ट अच्छा है,
और सर का पढ़ाने का अंदाज़, जैसा कि पहले भैया बोले कि इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। जैसे कोई बच्चा को नहीं भी समझ में आता है तो सर उसको ऐसा तरीक़ा से पढ़ाते हैं कि बच्चे के तुरंत दिमाग में घुस जाता है कि क्या है। और जिसको इंटरेस्ट नहीं आता है इंग्लिश में, सर इस तरीके से पढ़ाते हैं कि उसको तुरंत इंटरेस्ट भी आ जाएगा, उसको पढ़ने का मन करेगा इंग्लिश, और अच्छा लगेगा इंग्लिश पढ़ने में, मज़ा भी आएगा बच्चे को। यानी कि इंटरेस्टिंग तरीका से सर पढ़ाते हैं आप लोग को। चलिए आप बताइए कि आप अभी जिस तरीका से यहाँ पर पढ़ रहे थे, आपको क्या लगता है कि आने वाला जो एग्ज़ाम है उसमें आप बेस्ट कर पाएंगे? हाँ, ये कर ही सकते हैं हम लोग। ये इतना अच्छे से सर पढ़ा रहे हैं और इतना सारा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर देते हैं। एग्ज़ाम में कोई डाउट ही नहीं निकलने नहीं देते हैं। कोई डाउट पूछना होता है तो वो तुरंत पूछ सकते हैं। इतना फ्रेंडली से हम लोग को पढ़ाते हैं। सर बहुत अच्छे से किसी भी टॉपिक को डिटेल्स करके पढ़ाते हैं, अच्छा समझाते हैं और माइंड में सेट रहता है, भूलने की कोई चांस ही नहीं रहता है। चलिए बताइए आपकी आपने SRC इंग्लिश क्यों चुना? यहाँ तो बहुत बड़े बड़े और बहुत कह सकते हैं कि जहाँ पर बहुत सारे बच्चे जाते हैं, तो आपने SRC इंग्लिश क्यों चुना? यहाँ का पढ़ाई बहुत अच्छा होता है। हम फर्स्ट टाइम आए थे, मेरे फ्रेंड लेके आए थे, तो फर्स्ट टाइम में ही हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। यानी आपको यहाँ अच्छा लगता है पढ़ने में? हाँ। आप बताइए क्या लगता है आपको, आप यहाँ पढ़ के अच्छा कर सकते हैं? हाँ सर, जिस तरीके से पढ़ाते हैं लगता है हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि सर के पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, समझ में आ जाता है। जो टॉपिक समझ नहीं आता है उसको भी सर अच्छे समझा देते हैं। तो आप बताइए कि कैसा पढ़ाते हैं शुभ सर? शुभराज सर जिस तरीके से पढ़ाते हैं तो लगता है कि नहीं, हम एग्ज़ाम में ही नहीं, आगे भी मतलब कोई भी कंपटीशन में बैठेंगे तो बहुत अच्छा, मेरा बेस्ट हम दे पाएंगे अपना। तो सर का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा होता है पढ़ाने का। कोई भी चीज़ को एकदम इस तरीके से पढ़ाते हैं कि फ़र्स्ट टाइम में ही क्लियर हो जाता है। अगर फ़र्स्ट टाइम में नहीं क्लियर हो पाया तो शुभराज सर से पूछने पे वो बहुत अच्छे तरीके से हमको मतलब दोबारा से कर देते हैं, जो कि समझ में आ जाए पूरा। आप कब से जानते हैं शुभ सर? शुभराज सर के बारे में मेरी सिस्टर यहाँ पे मतलब 12th में है और हम 11th में। तो जब हम ये 12th में थी ना, तब हमको बोल रही थी कि शुभराज सर के पास जाना है 11th में। तो यहाँ आए तो सर बीच बीच में पढ़ाते भी और मोटिवेट भी करते रहते हैं कि हाँ हम लोग 12th में बहुत अच्छा करेंगे। तो इसीलिए हमको सर का पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा लगता है। और क्या कहता है, सर से मतलब को कुछ भी बताते हैं तो हम एक बार में ही, सर ऐसा पढ़ाते हैं एक बार में ही समझ आ जाता है, दोबारा पूछने का कुछ कोशिश भी नहीं होता है। तो इसलिए आप लोग यहाँ अच्छा लगता है? हाँ। कैसा महसूस करते हैं आप लोग यहाँ पढ़ करके? बहुत अच्छा। धन्यवाद आप लोग का। कौन पार्ट्स होता है? पहला सब्जेक्ट, दूसरा ऑब्जेक्ट। अब जरा देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब और यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब याद कीजिए, मैंने आपको रामबाण में बताया था कि सब्जेक्ट आपका हमेशा क्या होता है? नाउन या फिर प्रोनाउन, और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या फिर प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्ता। सब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? कर्ता। मतलब काम को जो करने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? कर्ता। अभी हम क्या कर रहे हैं? आपको पढ़ा रहे हैं। हम क्या हुए? आप क्या कर रहे हैं? तो आप क्या हुए? आप क्या हुए? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का हिंदी क्या होता है? जो काम करने, जिस पर असर दिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, मैं कलम से लिखता हूँ, मैं कलम से लिखता हूँ, लिखने वाला काम कौन कर रहा है? तो हम क्या हुए? सब्जेक्ट। अब कर्म कौन कर रहा है? कलम से, है ना? तो कलम क्या हो जाए यहाँ पे? ऑब्जेक्ट। तो इसी पे असर पड़ रहा है ना। तो चलिए अभी है हम SRC इंग्लिश की क्लासरूम में, और आप लोगों को हम SRC इंग्लिश क्लासेस का रास्ता और क्लासरूम दिखाएं। अब आप लोगों के बीच SRC इंग्लिश के डायरेक्टर सर शुभ सर को बुलाना चाहेंगे और आप लोग एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे शुभराज सर का। स्वागत है सर आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलूँगा श्याम जी कि आपने समय दिया मुझे, और मेरे जो हर एक बातों को, मेरे इंस्टीट्यूट को लोगों के सामने दिखाया है, और प्यारे प्यारे बच्चों से इंट्रोडक्शन लिया है, मेरे बारे में पूछा है। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी। आपको भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा सर, कि पता चला कि आप TNB कॉलेज से इंग्लिश से MA कर रहे हैं, तो हमको लगा कि आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप कब से पढ़ा रहे हैं बच्चों को?
देखिए, पढ़ाने का सिलसिला जो मेरा शुरू हुआ है वो 2016 से स्टार्ट हुआ है। जब मैंने 12th का एग्ज़ाम पास किया था तो उस समय सारे बच्चों को ऐसा प्रॉब्लम होता है कि फाइनेंशियली कुछ कैसे अपना क्लियर किया जाए। तो मेरे साथ भी वही सेम सिचुएशन था, क्योंकि पॉकेट खर्चा निकलता नहीं था। तो मैंने स्टार्ट किया घर घर होम ट्यूशन देने का, है ना। मेरा जो सबसे पहला सैलरी था होम ट्यूशन पढ़ाने का वो मेरा था 500 रुपये, है ना। और उस 500 रुपये को पढ़ाने के लिए हम सबौर तक जाते थे, यहाँ पर सबौर है, साइकिल से जाते थे आते थे। तो वो जर्नी मेरा पढ़ाई का स्टार्ट हुआ। तो धीरे धीरे पता नहीं चला 1 से 2, 2 से 4 मैंने पढ़ाने में ही अपने आप को समर्पित कर दिया। धीरे धीरे पढ़ भी रहे थे, पढ़ा भी रहे थे, मतलब ज़िंदगी बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से चल रही थी। तो इसी प्रकार से बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से जुड़ते गए, मैं पढ़ाता गया, धीरे धीरे हायर सेक्शन में जाता गया। पहले तो मैंने स्टार्ट किया था क्लास 1, 2, 3 क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाना, फिर धीरे धीरे 2, 3, 4 इंक्रीज़ करता गया। और हम देख लीजिए आज कहाँ पे आपके सामने हैं, और बड़े प्यारे प्यारे बच्चों मेरे साथ हैं और उसको पढ़ा रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, खुद अभी हम भी पढ़ रहे हैं। तो आपसे जानना चाहेंगे कि सर भागलपुर में आप अपना कोचिंग चला रहे हैं, और तो आपसे जानना चाहेंगे कि शुरुआती तौर पर आपको एक कोचिंग के बारे में आप सोचे कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा और किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा अभी यहाँ तक आने में आपको? देखिए, बात अगर करें स्ट्रगल की तो हर एक फील्ड में स्ट्रगल बहुत है, क्योंकि एक मेरे माइंड में बात ये आ रही है, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता, और पत्थर पर जब तक चोट न पड़े तब तक पत्थर भगवान नहीं होता, है ना। तो ये जो थॉट है ये मेरे साथ भी अप्लाई हुआ है, क्योंकि हम जब पढ़ाना स्टार्ट किए थे तो उस ड्यूरेशन में क्या हुआ था कि बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, और उन सब में से सबसे बड़ा कठिनाई तो ये था लॉकडाउन। क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया था इंस्टीट्यूट तो तीसरा या चौथा मंथ में मुझे लॉकडाउन का सामना करना पड़ा था, है ना। तो जब मैं शुरुआती दौर पे था तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता था, और कुछ स्टूडेंट्स मेरे साथ ऐसे भी हैं जो उस ड्यूरेशन से लेकर आज तक मेरे साथ है। जब मैं कोचिंग स्टार्ट किया था और उस ड्यूरेशन में मात्र 3 स्टूडेंट मेरे साथ ऐसे थे जो पढ़ रहे थे, और वो 3 से आज इतना सारा स्टूडेंट जो आप देख रहे हैं, आप लोग बात किए, सब चीज़ किए, वो सब का प्यार, उन लोगों का साथ मुझे मिला और आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। स्ट्रगल तो हर फील्ड में, चाहे आप किसी भी फील्ड में, पढ़ाई के फील्ड में भी स्ट्रगल है। हम जिस क्षेत्र में हैं, हाँ, इस क्षेत्र में हमको और भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों को किस तरीके से पहले पढ़ा, क्योंकि हम यहाँ पर अपने लिए नहीं काम करते हैं, यहाँ बच्चे यहाँ पे मेरे से सेटिस्फाई होंगे तभी वो मेरे से रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर मेरे सेटिस्फैक्शन से काम नहीं होता, बच्चों के सेटिस्फैक्शन से काम होता है। तो जितना मैंने बच्चों के लिए किया है वो बच्चे ही आपको बताएंगे कि हम कितना किए हैं, या फिर हम कितना उन लोगों के लिए मेहनत करते हैं। तो स्ट्रगल तो हर एक फील्ड में है। तो आज ना कल आप लोग की दुआ से, बच्चों की दुआ से हम भी आगे जाएंगे। अभी मेरा भी स्ट्रगल का दौर है, एक दिन हम भी ऐसा होंगे जब उड़ेंगे, मेरे साथ बच्चे भी उड़ेंगे, मेरे साथ बच्चे भी बहुत दूर तक चलेंगे, ठीक है। तो फिर भी आपसे जानना चाहेंगे कि सर कि आप बच्चों के लिए अभी कितना मेहनत करते हैं? शुरुआती तौर पर सारे टीचर मेहनत करते हैं, लेकिन आप कितना मेहनत करते हैं बच्चों के लिए? बच्चों के बीच में मेहनत की बात किया जाए तो मैं आज भी इस चीज़ को झूठ नहीं बोलता हूँ। मैं आज भी अगर 1 घंटा का मुझे क्लास लेना पड़ता है तो उस 1 घंटा के लिए मुझे और पहले से प्रिपरेशन करके रहना पड़ता है। ऐसा मेरे माइंड में सारा चीज़ रहता है, बट मेरा हर एक साल का नोट्स जो हम बच्चे लोग को मटेरियल देते हैं वो एडवांस होता है, क्योंकि हम जो पढ़ाते हैं सिर्फ बच्चे को इस लेवल तक पढ़ाई नहीं होगा। आप बच्चे लोग के नोट्स देख लेंगे, मैं बच्चे लोग को कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कोई परेशानी नहीं हो वहाँ तक की पढ़ाई कराता हूँ। तो उसके लिए मुझे खुद अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, क्योंकि मैं ऐसा नहीं हो कि आया बोर्ड में पढ़ा दिया और चला गया, ऐसा नहीं है। बच्चे लोग मेरे से सेटिस्फाई हुए कि नहीं, बच्चे लोग 1 घंटा जो आए उनका व्यर्थ तो समय नहीं हुआ, इसके लिए मुझे अपना कई घंटा समय पहले देना पड़ता है, फिर 1 घंटे का क्लास हम यहाँ पे लेते हैं। तो चाहे हम 1 बैच पढ़ा रहे हो, 4 बैच पढ़ा रहे हो, आप लोगों के लिए पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाते हैं। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप लोगों के लिए 2 गुना मेहनत हम करते हैं, जितना आप लोग नहीं करते उससे 2 गुना मेहनत हम करते हैं। अब उसके बेनिफिशियल आप क्या दे सकते हैं हमको, वो आप लोग बताएंगे, आप लोग का रिजल्ट बताएगा, और बच्चे यहाँ से रिजल्ट लाते हैं। लास्ट सेशन में मैं जब स्टार्ट किया था पढ़ाना तो उस ड्यूरेशन में मेरे पास मात्र 17 स्टूडेंट थे। सबसे पहला सेशन जहाँ पर थे 17 स्टूडेंट थे। कुछ टीचर ने मेरे साथ कुछ किया था जिसके कारण
बच्चे लोग इधर उधर चले गए थे, लेकिन उस ड्यूरेशन से लेकर जब 17 थे, 17 में से मैंने 10 का रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिया था। उस समय जब मेरे पास 17 स्टूडेंट, 10 लोग बहुत अच्छा रिजल्ट लेकर के आए थे। फिर उसके नेक्स्ट सेशन तो लॉकडाउन का सामना करना पड़ा था। उस ड्यूरेशन में मेरे पास मात्र 35 स्टूडेंट थे, 35, और 35 में से मैंने 25 का रिजल्ट दिया, है ना। तो आप जरा उसका रेशियो देख लीजिए, सारे का रेशियो 75, 85, 90 टच कर रहा था। और एक बच्चा था मनोरंजन कुमार नाम करके, वो अकाउंट से ऑनर्स था और उनका रिजल्ट बहुत अच्छा था। मेरे को मार्क उसका याद नहीं, वो 90+ उनका मार्क्स था। तो ये बहुत ही अच्छा था और आगे भी मेरा प्रिपरेशन बहुत अच्छा रहेगा। बच्चे लोग से उम्मीद है ये मेरे स्ट्रगल को, अपने स्ट्रगल को SRC इंग्लिश क्लासेस से व्यर्थ जाने नहीं देंगे, है ना। तो अभी आप लोगों को सर बताया कि आप लोगों के लिए कितना मेहनत करते हैं सर। तो सर से जानना चाहेंगे कि सर आपका आगे का क्या सपना है, आप आगे इन बच्चों के लिए क्या क्या कीजिएगा? मेरा आगे का जो सपना है, ऐसा हम ये नहीं बोल सकते कि हम आगे पूरा लाइफ टाइम तक पढ़ाते रहेंगे, है ना, क्योंकि मैं खुद एक विद्यार्थी हूँ और मैं खुद अभी पढ़ रहा हूँ और आप लोग को पढ़ा भी रहा हूँ। हाँ, जब तक हमारा और आपका संबंध बढ़िया चलता रहेगा, मुझे पढ़ाने का मन करता रहेगा, मैं तब तक पढ़ाऊँगा। मेरा ऐसा कोई ड्रीम नहीं है कि आगे चल के मुझे एक टीचर ही बनना है, ऐसा कुछ करके। हाँ, मैं जब तक जिस काम पे लगा रहूँगा तब तक आप लोग के साथ पूर्ण दिल से और 100% उस काम में देता रहूँगा, है ना, ताकि जो भी काम में हम हैं और जो भी मेरे साथ जुड़े हैं उनको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैंने पर्सनली अपने लाइफ में बहुत चीज़ों का सामना किया है। अपने स्ट्रगल के दौर के बारे में बात करें तो 2016 में जब मेरे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं, डैट मीन्स कुछ भी नहीं था, एक साइकिल था मेरे पास, और जब साइकिल पंचर हो जाता था, मतलब जब हवा निकल जाता था, तो मेरे पास पैसे नहीं हुआ करते थे कि उसमें हम हवा भरा करके आ जाए। इस तरह का गरीबी मैंने देखा। तो आज उस सभी चीज़ से, आप लोग की दुआ से, मेरे मम्मी पापा की दुआ से बहुत आगे भी निकल चुके हैं। और आप लोग इसी तरह से मेरे साथ रहेंगे तो एक दिन बहुत आगे जाएंगे और आप लोग देखेंगे और आप लोग को भी बहुत आगे लेके जाएंगे। चलिए अब आपसे जानना चाहेंगे कि सर, एक्चुअली मैं भी एक जो है शॉर्ट मूवी टाइप का बनाने वाला हूँ स्टूडेंट के ऊपर, कि स्टूडेंट के अंदर क्या क्या बुराइयाँ होती है। यानी कि मुख्य रूप से बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं, लेकिन कुछ कुछ तो उनमें होती है खामियाँ। तो सर आपसे भी जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट में क्या क्या कमियाँ होती है, क्या क्या बुराइयाँ होती है, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, स्टूडेंट्स की बुराइयों की अगर बात किया जाए तो मेरे पास बहुत सारे ऐसे थॉट्स हैं जो कि हम बोल सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि आजकल का जो अभी दौर चल रहा है, ये फ़ोन का, मोबाइल का, है ना, जो कि स्टूडेंट के करियर को, क्योंकि लॉकडाउन जब तक था, इस दौरान जो ऑनलाइन का जो सेशन स्टार्ट हुआ ना, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका मिसयूज़ करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि ऑनलाइन का माध्यम आपका मिसयूज़ करना नहीं है। मैं 90%, हम 10% स्टूडेंट के बारे में नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अगर 10% को लेकर के चलेंगे तो वो 90% मेरा गलत साबित हो जाएगा। 90% स्टूडेंट जो है आज उस चीज़ का गलत यूज कर रहे हैं। क्योंकि जितना सारा एप्लीकेशन ये क्या करने के लिए यूज़ हो रहा है, सब डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यूज़ हुआ है। तो हम आजकल का जो यूथ है, आजकल के जो स्टूडेंट हैं, वो जितना भी ऑनलाइन माध्यम है, उन सारे चीज़ों से अपने नॉलेज को जितना हो सके आप इन्हेंस कीजिए, जितना हो सके आप क्या कीजिए, उस चीज़ को ऑब्जर्व कीजिए। क्योंकि आजकल के बच्चे पढ़ाई से रिगार्डिंग कुछ अदर एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। अदर एक्टिविटी मतलब आप समझ ही रहे हैं क्या हम बोलना चाह रहे हैं, है ना। अगर वो जो चीज़ को जिस चीज़ को आप पकड़ के रहते हैं, उस चीज़ को लेकर के अभी 2-4 साल छोड़ देंगे, स्टॉप कर देंगे, तो होपफुली जो आने वाला जो 3-4 साल के बाद आपका लाइफ होगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेटर होगा। तो अभी हम लोग क्या चीज़ पे खुशी हो जाते हैं, क्षणिक खुशी, जो क्षणिक खुशी हम लोग को बर्बाद कर देता है ना। हम भी अपने लाइफ में वो उस दौर से गुजरे थे जहाँ पर क्षणिक खुशी चाहते थे, जो कि उस ड्यूरेशन के लिए बहुत ही बुरा था। फिर जब बुरा सिचुएशन हो गया मेरे सामने, तो आने वाला समय क्या हुआ, उस समय हमने समझा कि नहीं, वो जो किए थे वो गलत किए थे। तो हम आप लोगों से बाबू यही चीज़ बोलेंगे कि अब जो आपके सामने जो भी सिचुएशन आएगा, उस सिचुएशन में पहले कुछ भी कदम उठाने से पहले 10 बार सोचिए कि क्या आखिर कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या हो सकता है। अगर आप आने वाले परिणाम के बारे में सोचेंगे, पर्सनली मेरा व्यू है, हमने आज तक किसी भी काम को करने से पहले सोचा नहीं है। हमने अपने लाइफ में कोई भी काम को, हाँ, एक्शन को लेने से पहले सोचा नहीं है। हम एक्शन कर देते हैं। और कोचिंग खोलना, इंसिडेंट करना, हम एक वाकया बताते हैं। ये खोलना मेरा कोई ड्रीम नहीं था कि हम कोचिंग खोल करके पढ़ाएंगे ही, ऐसा कोई ड्रीम नहीं था।
मेरे माइंड में अचानक से आया कि हम कोचिंग खोलते हैं और मैंने कोचिंग खोल दिया। वो SRC इंग्लिश क्लासेस नाम ये भी मैंने यूं ही रोड में चलते चलते रख दिया था। SRC मतलब शुभराज, SR और C मतलब क्रिएशन, क्योंकि मेरा माइंड थोड़ा क्रिएटिव हमेशा कार्य करते रहता है, मतलब वर्क करते रहता है, कभी कभी सोचते हैं तो उतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ क्रिएटिव कर, तो उसके लिए मैंने क्रिएशन वर्ड लिया, तो SR क्रिएशन था। नौ अब जो उसको शॉर्ट करके मैंने SRC इंग्लिश क्लासेस कर दिया है, जो आप लोग के सामने है। तो बाबू लाइफ में एक चीज़ याद रखना है कि आपको एक्शन तो लेना है, लेकिन एक्शन किस तरीके से लेना है उस चीज़ का वे बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप एक्शन ले रहे कोई गलत के लिए तो उसका परिणाम क्या होगा, गलत ही होगा। अगर आप एक्शन सही के लिए ले रहे हैं ऑब्वियसली उसका परिणाम सही ही होगा, है ना। तो आजकल के जो आप लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई में टाइम दीजिए और सेल्फ स्टडी को ज़्यादा मोटो दीजिए। सेल्फ स्टडी आप बहुत ज़्यादा कीजिए, ताकि कोचिंग तो चलता रहेगा, कोचिंग 6 घंटा 7 घंटा, जितने भी साइंस के स्टूडेंट उनको 5 घंटा मैक्सिमम करना है। 5 घंटा के लिए आपका समय 6 घंटा बर्बाद होता है। 5 कोचिंग करेंगे 6 घंटा बर्बाद, तो 6 घंटा का दिनचर्या में आप ज़रा सोचिए, क्लास करेंगे तो आपका टाइम तो ऑब्वियसली गया, है ना। तो आप पढ़ाई कैसे करेंगे, तो आप ऐसा शेड्यूल अपना बनाएं, ऐसा रूटीन बनाएं ताकि आपका जो एग्ज़ाम में अचीव, क्योंकि हम अपने सारे स्टूडेंट जो मेरे पास पढ़ते हैं वो सारे स्टूडेंट से पूछ लीजिए, मैं सभी लोग को बोलता हूं कि जब हम लोग प्रिपरेशन करेंगे तो एकदम टॉप लेवल वाला प्रिपरेशन करेंगे। मेरा क्लास टेस्ट में कभी भी 99 मार्क्स नहीं आएगा। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 नहीं लाए हैं तो आप फेल हो जाएंगे। अगर आप 100 आउट ऑफ 100 लाएँ तभी आप पास होंगे। तो आपको एकदम टॉप लेवल वाला तैयारी करना है। अगर टॉप लेवल वाला तैयारी नहीं कर सकते हैं तो आप नीचे आके 100% अटकेंगे। आप टॉप लेवल वाला तैयारी, और हम वो कराते हैं, और उसके लिए बच्चे लोग यहाँ मेरे गवाह हैं ही, वो पढ़ते हैं, समझते हैं, और हम क्या है ये मेरे बच्चे अच्छे से जानते हैं। तो आप टीचिंग फील्ड में आए सर, तो अभी आप बता रहे थे कि जैसे कि आप रोड पर चलते चलते ही कुछ खास आप सोच रहे थे कोचिंग खोलेंगे। तो आपसे जानना चाहेंगे आप किससे इंस्पायर है, आपके आइडियल कौन थे जिनके कारण, जिनको देख करके आप मतलब पढ़ाना सीखे होंगे, शायद इसके बारे में जानना चाहते हैं। देखिए मेरे लाइफ में एक ऐसा पर्सन हुआ करता था जो फिलहाल अभी है भी, लेकिन पता नहीं किसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से हम लोग अभी अलग हैं, जिनके वजह से मैंने बहुत सीखा है अपने लाइफ में, बहुत सीखा है, और आज भी वो मेरे दिल के किसी कोने में ज़रूर बसते हैं। और पहला इंस्पिरेशन, पहला आइडियल तो सभी का माँ बाप ही होता है ना। लेकिन लाइफ में कुछ ऐसा भी इंसिडेंट घटित होता है जिसके कारण, ठोकर जिसको बोलते हैं, ठोकर से आपको संभलना आता है। जो सीख आपको किताब कॉपी नहीं सिखाता है ज्ञान, वो ठोकर आपको सिखा जाता है ना। बोलता है ना कि खाली जेब, भूखा पेट और खाली दिल आपको लाइफ में चलना सिखा देता है, संभलना सिखा देता है। तो मेरे साथ भी यही सिचुएशन हुआ। तो मेरे भी एक आइडियल हुए जो हम सीखे हैं, उनसे पढ़ाना सीखे हैं और उनसे पढ़ना सीखे हैं। तो वो सारा चीज़ तो बहुत अच्छा है ना। अब हम अपने आप को खुद में आइडियल मानते हैं, क्योंकि मेरा खुद का, हम अपने आप को ही सेल्फ, क्योंकि हम अकेले रहते हैं, अकेला ही सब चीज़ करते हैं। जिस दिन आप अकेला जीना सीख गए उस दिन आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ गए। तो मम्मी पापा मेरे बहुत बड़े आइडियल हैं, और दूसरा आइडियल हम खुद हैं। थैंक यू। चलिए आपसे एक अंतिम सवाल जानना चाहेंगे सर, और जैसा कि आप इंग्लिश लिटरेचर से हैं और देखते हैं कि इंग्लिश लिटरेचर में प्रायः हमारी भारतीय संस्कृति से रिलेटेड, मतलब जो उसमें थीम होता है, स्टोरी होता है, नहीं होता है, वो वेस्टर्न कल्चर का ही होता है। और वैसे आजकल देख रहे हैं कि आजकल के जो स्टूडेंट भी हैं थोड़ा उस कल्चर को अपना रहे हैं शायद। जैसे कि देखते हैं कि मतलब जो भी इंग्लिश लिटरेचर में जो कल्चर दर्शाया गया उसमें अधिकतर प्यार, मोहब्बत, ब्रेकअप, एक्स्ट्रा अफेयर्स यही सब है। तो जो स्टूडेंट्स हैं इनको इस सब चीज़ के बारे में जागरूक करने के लिए आप क्या कहेंगे? देखिए एक हमारे पास एक थॉट होती है कि यदि किसी चीज़ को हम लोग पॉजिटिव वे में लेके चले तो वो मुझे ज्ञानवर्धक बातें लगेगी। अगर उसी चीज़ को अगर हम निगेटिव वे में लेकर के चले तो वो हमारे लिए बहुत हानिकारक होगी। तो पर्सनली मैं बहुत सारा बुक पढ़ चुका हूँ, लिटरेचर पढ़ चुका हूँ, और वो सारे लिटरेचर में मैक्सिमम टू मैक्सिमम लव अफेयर्स, ये सब चीज़ का वर्णन उसमें किया हुआ रहता है ना। क्योंकि रहता ही, आप जब वेस्टर्न बुक को पढ़ेंगे तो ये सारा चीज़ का उसमें आपको दिखेगा। लेकिन होता क्या है, आप उस चीज़ को किस तरीके से लेते हैं, है ना। क्योंकि जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे ना, जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको आध्यात्मिक बातें, आपको लाइफ से लड़ने की बातें, इस चीज़ से आपको सीख नहीं मिलेगा। क्योंकि किताबें जितना आप, क्योंकि आजकल हमने देखा है वीडियोस जो चलने लगाने से बच्चे लोग का माइंड बहुत लो हो गया है। ये हम पर्सनली व्यू करते हैं। जब तक लोग
किताब से ज्ञान अर्जन नहीं करेंगे तब तक बहुत सारा चीज़ से वो, क्योंकि वीडियो क्या होगा, जो हम दिखाना चाहेंगे वही आप देखेंगे, है ना। लेकिन किताबों में बहुत सारी बातें ऐसी होती है जहाँ पर आपका दिमाग वर्क करेगा और आप उससे सर्च करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर बुक पढ़ते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, लिटरेचर में बहुत सारी ऐसी बातें होती है जहाँ पर आप सीख, जैसे मान लीजिए कि लव अफेयर्स होता है, बुक में सिर्फ लव अफेयर्स ऐसा नहीं दिखाया जाता कि लव अफेयर्स हुआ, ये इसको धोखा दिया, इसका मर्डर कर दिया। मूवीज़ जो बनते हैं वो कहाँ से बनते हैं? बुक से ही बनते हैं ना। आपने एक 2 स्टेट्स मूवी देखा होगा, 2 स्टेट्स मूवी में देखे होंगे लव स्टोरी का बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया है। 2 स्टेट्स एक बुक भी है, आप देखेंगे 2 स्टेट्स एक बुक है और 2 स्टेट्स बुक में उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी गई है। सिर्फ एक पर्सन और 2 पर्सन के बीच अफेयर हुआ और उनका बुक में क्या, फिल्म में क्या हो गया, दर्शा दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी बातें थी, स्ट्रगल का दौर था लड़का का, लड़की का स्ट्रगल का दौर था, बहुत सारा ऐसा बात था जो कि उसमें नहीं दर्शाया गया। तो जरा देखिए, अगर हम वीडियोस देख करके काम करते तो हम तो उस ज्ञान से अधूरे रह गए। तो अगर हम बुक पढ़ते हैं, किसी भी बुक को पढ़ते हैं, इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं, फिजिक्स को पढ़ते हैं, केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो हमको उससे और भी ज़्यादा ज्ञान सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है ना। तो यही बातें हैं। हाँ, पर्सनली आप लोगों को एक चीज़ माइंड में रखना चाहिए कि अगर आप बुक पढ़ते हैं, किताब को पढ़ते हैं, लिटरेचर को पढ़ते हैं, तो लिटरेचर को पढ़ने के लिए आप पहले बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपको लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा। अगर लिटरेचर नहीं पढ़ेंगे आप बहुत सारी ज्ञान से पीछे रह जाएंगे, है ना। मैंने अपने लाइफ में लिटरेचर को बहुत ज़्यादा पढ़ा है ना, तब जा करके आपके सामने पढ़ा। अगर हम ऐसा माना जाए, हम एक एवरेज स्टूडेंट में रहते थे। एक एवरेज स्टूडेंट को कोई हक नहीं होता है कि आकर के पढ़ाना, मतलब पढ़ा दिया जाए, कुछ भी चीज़ डील कर दिया जाए, नहीं। हम भी एक एवरेज स्टूडेंट थे, लेकिन आज आपके सामने पढ़ा रहे हैं। कैसे पढ़ा रहे हैं? मैंने वहाँ पर मेहनत किया जहाँ पर हमको एक्चुअली में करना चाहिए था, वहाँ पर मेहनत किया। तो आप लोग भी वहाँ पर मेहनत करेंगे जहाँ पर करना चाहिए, अभी आपको चाहिए। तो आप लोग भी लिटरेचर पढ़िए, लिटरेचर को समझिए, लिटरेचर में नेगेटिव बातों को पॉजिटिव में लेकर के चलिए। तो आप लोग अभी देख रहे थे शुभ सर को, और शुभ सर बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें आप लोगों को बताए, और इनसे मिलकर पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू, आपको भी बहुत, कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से निकाल करके टाइम दिया, मेरे बारे में लोगों को बताया, मेरे स्टूडेंट से बातचीत किया। आपको भी तहे दिल से बहुत बहुत थैंक यू। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे इसी तरह के किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। तो देखिए, अभी हम SRC इंग्लिश के क्लासरूम में हैं और यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं। तो चलिए अब इनसे कुछ जानते हैं। बताइए कि आप SRC इंग्लिश पढ़ने आते हैं तो आपको यहाँ कैसा फील होता है? अच्छे से पढ़ाते, अच्छे से समझा देते, यूनिक स्टाइल में पढ़ाते, कि ऐसा पढ़ाते कि तुरंत समझ में आ जाता है। एग्जाम्पल भी भैया का अच्छा होता है कि बच्चा समझ जाता है। ऐसा नहीं कि भैया का एग्जाम्पल बताया हुआ कोई भूल जाए, सब अच्छे से समझ जाता है। तो कैसा एग्जाम्पल होता है? हार्ड या फिर कह सकते हैं हार्ड नहीं होता, डेली लाइफ से रिलेट करके आप देख सकते हैं? मेरे ख्याल से डेली लाइफ से रिलेटेड होता है कि वो बच्चा कभी भूल नहीं सकता, हमेशा याद रहता है। कुछ अच्छा एग्जाम्पल होता है, कुछ यूनिक होता है कि बच्चा के दिमाग से कभी निकलता नहीं है, याद आ जाता है। तो आप बताइए कि आप SRC इंग्लिश कैसे आए, यानी कह सकते हैं कि आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में, और यहाँ आए फर्स्ट टाइम तो आपको ऐसा क्या अच्छा लग गया कि आप यहाँ रेगुलर स्टूडेंट बन गए और डेली पढ़ने आने लगे? भैया का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, और फिर यहाँ पे हम अपनी फ्रेंड की वजह से आए। उसने कहा कि यहाँ पे पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, और फिर भैया को पहले से जानते भी हैं, पढ़ाई भी पहले की, और भैया बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप सही जगह पढ़ने आए हैं? यहाँ से आप पढ़ करके बोर्ड में एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, हम यहाँ जब पहली बार आए थे फ्रेंड के सजेशन पे कि यहाँ पे सुब्राज सर पढ़ाते हैं इंग्लिश, तो हम जब पहली बार आए तो यहाँ का पढ़ाने का ढंग बहुत अच्छा था सर का। जब सर एक ही बार बताते थे तो हम लोग को पूरा माइंड में पूरा घुस जाता था, अच्छे से हम लोग सारा बात क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता था। जब हम ये सोचे कि इंग्लिश यहीं पे पढ़ना है तो हम यहीं पर अच्छे से रेगुलर क्लास करके अच्छे से पढ़ सकते हैं और अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। मेरा सपना है 400-450 प्लस करना, और ये सर हम लोग को विश्वास दिलाए कि यहाँ पे आप पढ़ के अच्छा नंबर ला सकते हैं और कुछ बड़ा कंपटीशन में भी भाग ले सकते हैं अच्छे से, और इंग्लिश में सीख के ही हम लोग कुछ आगे कर सकते हैं। यही कहना है कि सर हम लोग को और अच्छे से पढ़ाएं। तो चलिए अब बताइए कि आपको क्लास में यहाँ कैसा फीलिंग आता है, और कह सकते हैं कि क्लास में कहीं आपको बोरिंग आता है, या फिर आप बताइए कि मतलब जो एक पढ़ाने का सर का तरीका होता है वो आपको कैसा लगता है?
अभी तक हम 2-3 कोचिंग ट्राई कर चुके, लेकिन यहाँ का तरीका सबसे बेस्ट लगा हमको। और यहाँ पे सिर्फ पढ़ाई नहीं होता है, साप्ताहिक मासिक टेस्ट भी होता है, जिसके कारण कि बच्चे को याद रहता है कि क्या पढ़ाई हुआ है। और इसके यहाँ का पढ़ाई जो है कि इंग्लिश एज लाइक सब्जेक्ट नहीं होता है, इंग्लिश एज लाइक ए लैंग्वेज। तो आप बताइए कि आप शुभ सर को कब से जानते हैं और क्या कहना चाहेंगे इनकी टीचिंग स्टाइल के बारे में, इनकी पढ़ाई के बारे में? शुभ सर को तो हम बहुत पहले से जानते हैं और हमको 4-5 दोस्त यहाँ आने का सलाह भी दिया। आज से मतलब 2 साल पहले एक और दोस्त बोला था कि हम वहाँ पर अभी न्यू एडमिशन लिए हैं, चले जाना तुम भी। और यहाँ जब आते हैं तो बहुत अच्छा सर पढ़ाते हैं, 3 सब्जेक्ट करके आते हैं हम, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। लेकिन लगता है ऐसा यहाँ जाएंगे तो बोर हो जाएंगे, लेकिन पढ़ते हैं तो बड़ा मन लगता, अच्छा पढ़ाते हैं सर। यानी अभी तक हम देखें कि जैसा कि सबसे बातचीत की है तो सबका कहना था कि फ्रेंड सजेस्ट करते हैं, और फ्रेंड सजेस्ट शायद इसीलिए करते हैं कि उनको बहुत अच्छा लगा होगा और वे सोचते हैं कि आपका भी क्या होगा, आप भी यहाँ से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए ठीक है। तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस क्लासरूम की क्या खासियत है और यहाँ पर आप आए तो आपको यहाँ क्या ऐसा पसंद आ गया कि जो मतलब आप यहाँ हमेशा आने लगे। और शुभ सर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से सर पढ़ाते हैं? यहाँ तो हम मतलब 2-4 कोचिंग से मतलब पहले ट्राई किए, उनमें जिसमें से एक कोचिंग में हम पहले पैसा पेमेंट कर दिए थे। उसके बाद वहाँ से पता चला कि मुझे वहाँ उतना अच्छा शिक्षा नहीं हुआ, तो उसके बाद यहाँ कुछ दोस्तों के मुताबिक यहाँ पता चला कि पढ़ाई अच्छा होता है। वाकई हम यहाँ आए तो पढ़ाई देखे बहुत अच्छा हो रहा था, और शुभराज सर इतना अच्छा मतलब पढ़ाते हैं कि ऐसा मुझे कॉन्फिडेंस है कि 470+ आ सकता है। तो अभी आप लोग देखें बच्चों का क्या रिएक्शन था SRC इंग्लिश क्लासेस के बारे में। और आपको बता दें कि SRC इंग्लिश क्लासेस में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से बच्चों की तैयारी कराई जाती है। और SRC इंग्लिश क्लासेस का एक ऑफिशियल प्ले स्टोर पर ऐप है जिसका नाम SRC इंग्लिश क्लासेस ही है। और सर बच्चों को यूट्यूब पर भी फ्री लाइव क्लासेस देते हैं, जिनका चैनल का नाम है इंग्लिश विथ शुभराज। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूज़र ID है श्याम तिवारी ऑफिशियल, जहां पर आपको आने वाले वीडियोज़ का अपडेट मिलेगा। और इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय। अब आपसे मिलते हैं इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में।